नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 का मतलब क्या हुआ, आज हम जानेंगे एनएस टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपको पूरा एपी बैठा हुआ है। आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझनी है, कॉपी पेन लेके बैठना। शुरुआत करते हैं एपी के पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने कमेंट्स में लिख देना या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे एनएच टर्म ऑफ एन एपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएच टर्म ऑफ एन एपी। एनएच टर्म का मतलब क्या होता है, एनएच टर्म होती क्या है। ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल लो आप। अब जैसे मान लो मैं एपी लेके समझते हैं 2, 5, 8, 11, 14, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अच्छा, ये है मेरी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को मैं ए बोलता था, याद है। ये है मेरी सेकेंड टर्म, इसको मैं बोलता था ए प्लस डी, क्योंकि इसमें 3 का गैप है। तो मेरी ए क्या है, मेरा ए है मेरा 2, और डी क्या है मेरा, डी है मेरा 3, ठीक है। हमने किया था पहले ही। फिर से 3 का गैप आपका, फिर से 3 का गैप, फिर से 3 का गैप। क्लियर है। तो भाई अगर मैं 2 में 3 जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा ना। अगर मैं 5 में 3 जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें ए प्लस डी बोल दूं तो दैट इज, इसका मतलब होता है ए प्लस 2d। फिर इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, एक और डी जोड़ दो, ये होगा ए प्लस 3d। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे ए प्लस 4d एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो है ये। मान लो ये आगे nth तक जा रही है, nth तक, ठीक है। मान लो ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। ये है आपकी सेकेंड टर्म, ये है आपकी थर्ड टर्म, ये है आपकी फोर्थ टर्म, और ये है आपकी फिफ्थ टर्म। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसमें ना एक पैटर्न बन रहा है। अगर आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्या पैटर्न बन रहा है पता है। ध्यान से देखो, या 5 है या 5 है या 4 है, या 4 है या 3 है, या 3 है या एक कम है 2, या 2 है यहाँ पे फिर से एक कम है 1, और यहाँ 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, डी 0 है। मतलब 1 माइनस हो रहा है ना, 5 का 4 हो रहा है, 4 का 3 हो रहा है, 3 का 2 हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है, और 1 का है ही नहीं। तो मतलब अगर हम आगे जब भी नेक्स्ट टर्म जो लिखूंगा, छठी टर्म लिखूंगा मैं, 6 टर्म, तो वो भी एक कम लिखूंगा। मतलब 6 होगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, ए प्लस 5d। आगे जाते 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 मान लो अगर एनएच टर्म आती है, अगर मैं आपसे पूछूं एनएच टर्म का फॉर्मूला बताओ, एनएच टर्म का, तो यहाँ पे भी आप एक कम करके लिखोगे, क्योंकि यही तो हुआ पैटर्न। इसी पैटर्न को समझा है मैंने। तो मतलब ए तो आएगा ए प्लस, बट जो एन होगा वो क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही आपकी एनएच टर्म होती है। इसको जनरल टर्म ऑफ द एपी भी कहते हैं, ठीक है। यही क्या होती है आपकी एनएच टर्म। और यही फॉर्मूला आया हमारा क्या, ए एन का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को मैं एल से भी डिनोट करता हूँ, लास्ट टर्म। मैंने आपको एक बात बताई थी, एपी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। अब जैसे मान लो इसको अगर मैं मानूं ये आगे इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसको मैं बोलूँगा क्या, इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी की जो एनएच टर्म होगी, इनफाइनाइट एपी की जो एनएच टर्म होगी वो एन होगी ना, क्योंकि मान लो आगे एन तक है। बट आगे जाके हो सकता है कुछ फाइनाइट एपी भी होती है। जैसे एग्जांपल लो आप, एक फाइनाइट एपी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ 1 और नंबर लेते हैं 3, 5, 7, आगे जाते जाते मान लो 99 तक जा रहा है। अब ये एपी एक लिमिटेड है ना, 99 के आगे एपी जा नहीं पा रही है। तो मतलब इस एपी को मैं कहता हूँ फाइनाइट एपी। तो इसके अंदर भाई इसका जो ए एन है, ये लास्ट टर्म इसके इन्फिनिटी है, आगे जाके इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है। मतलब एन आपका एन है, बट यहाँ पे ये आपका ए एन होगा। वट इज ए एन। ए एन को मैं बोलता क्या हूँ, ए एन इज योर लास्ट टर्म। क्या कहते हैं ए एन को, लास्ट टर्म। मतलब जाके जाते 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 वो एपी कहाँ तक जा रही है, इसको मैं कहता था फर्स्ट टर्म। इसके डिफरेंस को मैं कहता था कॉमन डिफरेंस। बात समझ आ रही है। ये हुआ कॉमन डिफरेंस, और ए एन क्या हुआ आपका, ए एन हुआ आपका लास्ट टर्म। सो दिस इज द लास्ट टर्म। क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है आपका एन। ए एन को क्या कहते हैं हम, ए एन आगे जाके फाइनाइट कहाँ जाके खत्म हो रही है वो, उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। बट इज एन, तो एक काम करता हूँ मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ सारी चीज़ें ना, आप भी लिख लेना। मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला बताया, एन एस टर्म का क्या था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इनको जरा लिख लो, इनको बोलते क्या क्या है। ए क्या होती है हमारी, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म। अच्छा, डी क्या होता है, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। हाँ जी,
डी क्या होता है आपका, डी इज कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर कितने हैं। और ए एन, जो ए एन होता है, ए एन क्या होता है, ए एन होती है आपकी लास्ट टर्म। जो ए पी की जो आगे जाके जो फाइनाइट ए पी है ना, आगे जाके कहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि और पक्के कंसेप्ट हो जाए हमारे। तो ए एन को मैं एक और क्या बोलते हैं, इसको एल भी कहते हैं, लास्ट टर्म एल भी बोला जाता है कई बार ना। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो। हाँ जी, जनरल टर्म ऑफ ए पी बता चुका हूँ मैं। जनरल टर्म ऑफ ए पी क्या होता है, ए प्लस, क्या कहते हैं इसको, ए एन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। और इसको एल से बड़ी नोट करते हैं, मैंने बता दिया आपको ये बात। या तो ए एन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसको हम एल कहते हैं। ठीक है। अब ज़रा इन चीज़ों को जो हमने सीखी है इनको लगाना सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की आगे जाके 10th टर्म निकाल दो, 10वीं टर्म। तो अभी तो मैंने बताया था 10th टर्म का फॉर्मूला, एक कम करके लिखते थे। तो A10 का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा A प्लस 9D। अभी तो बताई थी एक बात, याद है, 6 को 5 लिखते थे, 5 को 4 लिखते थे। तो 10th टर्म को लिखेंगे A प्लस 9D। और वैसे भी अगर आपको फॉर्मूला याद है AN का फॉर्मूला क्या था, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप है ना n की जगह 10 डाल दो, तो ये होगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो ये हुआ A प्लस 9D। लो, सेम ही तो आ रहा है, सेम ही तो बात है नहीं। अब देखो पेपर में अगर इसको अटैम्प्ट कैसे करोगे मैं वैसे बताता हूँ। अब लिखोगे A इज इक्वल टू कितना है 2, और D लिखोगे A2 माइनस A1। ये है 7 माइनस 2, कितना है आपका, ये है 5। क्लियर है। अब आप फॉर्मूला लगाओ A10 का। तो A10 का फॉर्मूला होता है आपका A प्लस 9D। तो A मतलब 2 प्लस 9, D कितना है, D है 5। तो ये हुआ 2 प्लस 45। तो आंसर कितना आ चुका है हमारा, हाँ जी, कितना आंसर आ चुका है, इट इज़ 47। ठीक है। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया AN का। AN क्या होती है आपकी, nth टर्म। अब वो nth टर्म आगे जाके 10वीं भी हो सकती है, 11वीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो AP फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें 10th टर्म का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, A10 का A प्लस 9D। आगे चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, आगे जाते 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 माइनस 81 आने वाली है। विच टर्म ऑफ द AP आगे जाके क्या आएगी, माइनस 81 आएगी। ठीक है। हाँ जी, आपको AP क्या गिवन है, AP गिवन है आपको 21, 18, 15। आगे जाते 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 कह रहा है कब जाके माइनस 81 आएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि माइनस 81 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आगे जाके AP नेगेटिव की साइड जा रही है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई आगे जाते 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 कब जाके माइनस 81 आने वाला है। तो मतलब ये मान लो कि फाइनाइट AP है। फाइनाइट AP मतलब यहाँ जाके ख़त्म हो रही है वो। तो अगर यहाँ जाके ख़त्म होगी तो इसको मैं A लूँगा, इसको मैं A लूँगा, तो लिख देते प्रॉपर ना। A इज इक्वल टू कितना है 21, और D इज इक्वल टू कितना है 18 माइनस 21, दैट इज़ -3। अब आगे जाते जाते मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वो AP ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसको मान लूँगा कि AP ख़त्म हो रही है तो ये मेरा AN होगा ना। तो मतलब AN कितना गिवन है मुझे, AN गिवन है -81। अब आप N निकाल लो, और आपको पता है ये नंबर है, ये जो AP की टर्म्स होती है, नंबर होते हैं ना, जो AP की टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, मैं कह सकता हूँ कि 1.5 टर्म। क्या ऐसी कोई टर्म हो सकती है, नेवर, कभी ऐसी टर्म हो ही नहीं सकती, है ना। तो जब भी जो AP की टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। तो आपने करना है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, आपने AN पता है, A पता है, D पता है, आपने AN का फॉर्मूला लगाना है और आपने N निकालना है। ठीक है। N आपका हमेशा क्या आएगा, N आपका होल नंबर आना चाहिए भाई। इट मीन्स अगर आपका N फ्रैक्शन आता है तो उसका आंसर 9 होगा। अगर N आपका डेसिमल आता है तो भी उसका आंसर 9 होगा। भाई कोई नंबर होगा ना AP कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं AN का। तो AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो आसान तरीका बताऊंगा आपको पेपर में करने का ना। तो ये हो गया -81 इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना है, डी है -3। क्लियर है। अब एक काम करो, देखो आसान तरीका क्या कहता है, आप है ना ब्रैकेट मत खोलो, आप यही गलती करते हो एज अ स्टूडेंट। ठीक है। अगर आपने देखा हो, मैं कई बार ट्रिक्स भी सिखाता हूँ, मेरी शॉर्ट्स में जाकर देखना वीडियोज़ में ना, आपको ट्रिक्स मिलेगी मैथ्स की बहुत सारी, और मैं रेगुलरली अपलोड भी करता रहता हूँ। ध्यान से देखो, आपने करना है क्या, 21 को यहाँ ले आओ, क्वेश्चन को आसान बनाओ, डिफिकल्ट मत बनाओ।
आप खुद जान के डिफिकल्ट बनाते हो। 21 को यहाँ लाओ तो ये होगा -81 - 21 इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास बचा n-1 इंटू -3। अभी भी मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट मत खोलना, ब्रैकेट खोलने की गलती भी मत करना। तो -81 - 21 कितना हुआ 100, 102 हो गया ना, -102 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। भाई n ना फ्रैक्शन होना चाहिए, n ना डेसिमल होना चाहिए, n ना नेगेटिव नंबर होना चाहिए, बस ये कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका AP होगा यस। तो कौन सी टर्म होगी हमें टर्म भी पता लग जाएगी। तो अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या करो -3 को नीचे ले आओ। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन जल्दी भी होगा और करेक्ट भी होगा। आप क्या करते हो ब्रैकेट खोलने के चक्कर में ना कई बार प्लस माइनस की गलती कर देते हो। तो यही टेक्निक अपनानी है आपने पहले इसको यहाँ लेके आना है जो मैं लाया, उसके बाद -3 को नीचे ले जाना है। ये सीधा कटेगा और गारंटी कटेगा, 110% कटेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये आपकी टर्म आने वाली है तो इसलिए कटेगा हमेशा ये। तो 3 3 9 34 आ गया 34 इज इक्वल टू n-1 -1 को यहाँ ले आओ तो n आ गया 35 टर्म। तो मतलब जो आगे जाते जाते 35वीं टर्म होगी, 35th टर्म होगी, जो क्या होगी हमारी 35th टर्म होगी, जो क्या होगी जो -81 होगी। आगे देखो क्वेश्चन एक और पार्ट कह रहा है ऑल्सो क्या कोई ऐसी टर्म है जो ज़ीरो भी है। अब आपको बताना है क्या आगे जाके कोई टर्म ज़ीरो भी आ रही है। तो मैंने अभी an को क्या माना था, मैंने an को -81 माना था। क्यों? क्योंकि आगे जाके मैंने देखना था -81 आ रहा है। तो अब मैं an को क्या मानने वाला हूँ, अब मैं an को 21 18 15 अब मैं an को 0 मानने वाला हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि आ रही है। अगर ये मेरी बात सच है तो n आपका ना फ्रैक्शन होगा, ना डेसिमल होगा, ना ही आपका कोई नेगेटिव नंबर होगा, प्रॉपर एक नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू d तो सेम ही है, n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए an हमारा 0 है, an को मैंने 0 लिया है। कह रहा है क्या होगी, यस और नो बताना है इसमें, होगी या नहीं होगी। ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये हुआ 21 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, डी है हमारा -3। तो 21 को वहाँ ले जाओ तो ये होगा -21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। मैंने यही टेक्निक बताई है आपको, डिवाइड में ले जाओ। -21 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1, कट गया 3 7 जा तो 7 इज इक्वल टू n-1, तो n आ गया हमारे पास 8। तो मतलब जो 0 होगा वो कौन सी टर्म होगी, इट इज़ दी 8th टर्म। तो आंसर आएगा यस, क्या आएगा 8th टर्म। प्रॉपर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, यही लिख के आना एग्जाम में। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4। आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं मुझे AP को निकाल दो, डिटरमाइन दी AP जिसकी 3rd टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। अब है ना आपको इसी लीनियर इक्वेशन बनाने पड़ेगी। 3rd टर्म 5 का मतलब क्या हुआ, एक कम करके लिखें। 3rd टर्म 5 का मतलब हुआ a + 2d, तो a + 2d मेरे पास 5 है। और 7th टर्म का मतलब हुआ a + 6d, तो a + 6d मेरे पास ये है। अब दोनों से लीनियर इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। देखो शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं 3rd टर्म इज़ 5, मतलब a3 मेरे पास 5 है। a3 का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक कम करके। क्या a + 2d क्या है हमारे पास 5, लो इक्वेशन 1 मान लो। और क्या कह रहे हैं 7th टर्म 9 है, 7th टर्म 9 है। 7th टर्म का मतलब हुआ a + 6d क्या है मेरे पास 9 है। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अब आप क्या करो, अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये हुआ, अब a + 2d लिखो, a + 2d इज इक्वल टू 5, और ये लिखो a + 6d इज इक्वल टू 9। अब साइन चेंज कर दो, साइन बदल दो इनके ना, साइन बदल दो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम क्योंकि। नाउ a से a गया, 2d - 6d कितना हुआ -4d, 5 - 9 कितना हुआ -4 गया, तो d की वैल्यू आ गई 1, d आ चुका है मेरे पास। और a और d तो निकालना है हमें क्योंकि AP बनानी है। अब d निकल गया, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट d इन इक्वेशन 1। तो ये होगा a + 2d इज इक्वल टू 5, तो a + 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू आ गया 5 - 2 कितना आ गया, a आ गया 3। तो मतलब a आ चुका है मेरे पास 3। तो फर्स्ट टर्म आ गई 3 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1। तो मतलब पहली टर्म होगी 3, अगली होगी 4, अगली होगी +1 करते रहो 6 7 एंड सो ऑन। तो AP बन चुकी है आपकी, है ना। बढ़िया क्वेश्चन।
तो हम मतलब इसे हमें एक नई चीज़ पता लगी कि AP के अंदर हम लीनियर इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन लगा के हम A और D निकाल सकते हैं। नई चीज़ है आपके लिए बिल्कुल ये, और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम में मिलेंगे आपको। थर्ड टर्म A+2D, 7 टर्म A+1G, सॉल्व करो, आंसर आ गया, ख़त्म। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहे चेक कर दो क्या 301 इसकी टर्म है। अब देखो वही क्वेश्चन तो आ गया, वही तो कहे जो हमने किया है, क्या 301 चेक करो क्या है। तो कैसे चेक करेंगे हम इस AP के आगे क्या मान लेंगे कि 301 आ रहा है, और 301 को मैं क्या ले लूँगा, AN ले लूँगा। अगर मेरा N प्रॉपर टर्म में आ रहा है, प्रॉपर आपका होल नंबर आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई यस है, नहीं आ रहा तो नहीं है, ख़त्म, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ 5, 11, 17, 23, डॉट, आप मान लो कि ये आ रहा है, मान लो। अगर ये बात झूठी होगी तो आपका n या तो फ्रैक्शन में आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा, है ना, या डेसिमल में आएगा, इन्हीं में आएगा। चेक करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो A है हमारे पास 5, प्रॉपर लिखना होता है। D है हमारे पास 11 - 5, ये है हमारे पास 6। ठीक है, मैं AN क्या मानने जा रहा हूँ, ये मैं लेट करने जा रहा हूँ। AN कितना मानने जा रहा हूँ मैं, 301। क्लियर है। अब आप फॉर्मूला लगा लो AN का फॉर्मूला लगा लो। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। ठीक है, तो AN क्या माना मैंने, 301। A कितना है मेरे पास, A है 5, n - 1, D कितना है, D है मेरे पास 6। क्लियर है। तो अब n निकालते हैं हम। देखो मैंने बताया था टेक्निक, इसको 5 को यहाँ ले आओ, तो 301 - 5 = n - 1 × 6। इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है, ये 301 में से 5 गए तो कितना बचे, 1 गया, 300, तो 296 बचा, = n - 1 × 6। तो ये हो गया 296/6 = n - 1। ध्यान से देखो, मैंने बोला था ना कि एग्जैक्टली कटना चाहिए। ध्यान से देखो, ये कट नहीं रहा है, ये 2 गया 3 पे, ये 2 गया 1 पे, 2 4 दा 8, 16, 2 8 दा 16। अब देखो 8 और 4 12 और 1 13, तो ये आ गया 148/3, -1 को यहाँ ले आओ, +1। अब ध्यान से देखो, n आपका फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया। अगर आप इसका LCM भी लेते हो, LCM लोगे 3, ये आएगा 148 + 3 = n, ये आएगा 151/3। n आ गया आपके पास। n मैंने बोला था ना फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n तो कोई नंबर होता है, ये तो प्रॉपर एक नंबर है हमारे पास, तो n तो कोई डिजिट होगी। तो इट इज़ नो, it is not the term of AP। लो आ गया आंसर आ चुका है। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो वो कह रहे हैं कितने 2 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट वाले कितने नंबर 3 को डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में आएंगे, 2 डिजिट वाले। अब यहाँ पे ना आपको AP दिया है ना यहाँ पे कुछ दिया है, बस आपको ये दे रखा है कि भाई वो 3 को डिवाइड करने वाले 2 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, वो होता है 10, है ना, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, तो 10 2 डिजिट का होता है हमारा, और 9 1 डिजिट का होता है। तो 10 से शुरुआत करेंगे हम काउंटिंग को। ठीक है, 10 से शुरुआत करेंगे हम काउंटिंग को, आगे जाते 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 2 डिजिट कहाँ तक जाएगा, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, वो होता है आपका 99। ठीक है, 99 के बाद क्योंकि 3 डिजिट आता है ना, 100 आता है। अब इनके बीच में हमने एक खुद AP फॉर्म करनी है। तो भाई 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल में 2 डिजिट कौन सा आता है, 12 आता है, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, तो AP बन गई आपकी 12। अगला आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। आगे जाते 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 क्या 99 3 के टेबल में आता है, हाँ आ रहा है, तो 99। लो AP बना दी मैंने। इस तरह से AP बनानी है आपको, खुद सोचना है अपने। यहाँ पे देखो आपका A कितना है, A है 12, आपका D कितना है, D है 15 - 12 कितना है, 3 का मल्टीपल है ना। और ये क्या होता था याद है, इसको AN कहते थे, AN 99। आपको N निकालना है, इसमें भी N निकाल लो, क्वेश्चन खत्म करो। AN का फॉर्मूला लगाओ। AN क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। AN कितना है मेरे पास, 99। A कितना है मेरे पास, A है मेरे पास 12 + n - 1। D कितना है मेरे पास, D है 3। मैंने आपको टेक्निक बताई, वही टेक्निक लगाओ, कोई और तरीका ही नहीं है। अब ब्रैकेट खोलोगे, प्लस माइनस करोगे, गलती करोगे। आसान तरीका मैंने क्या बताया,
12 को यहाँ ले आओ, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 99 में से अगर 12 गए तो कितने बचे? हाँ जी, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 मल्टीप्लाई में है ना, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड में, तो ये होगा 87/3 n माइनस 1। अब मैंने बोला था अगर एग्जैक्टली नंबर आना चाहिए तो कटेगा, और कट भी रहे। देखो 3 2 6, 3 9 27, तो ये हो गया 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को यहाँ ले आओ तो ये होगा 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया आपके पास? दिस इज दी 30th टर्म, 30वीं टर्म होगी ये। 30 टर्म्स होगी मतलब ना टोटल। हाउ मेनी टर्म्स पूछा ना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो 32 डिजिट नंबर, तो 32 डिजिट नंबर्स होंगे जो 3 को डिवाइड करेंगे। 30 ऐसे नंबर होंगे। n इज 30, आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो n आ चुका है 30, तो 30 होंगे टोटल। क्लियर है? आगे चले एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहे फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है। कह रहे 11th टर्म निकाल दो फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड द फर्स्ट टर्म। मतलब इस एपी को उल्टा यहाँ से निकालनी है हमने। भाई 11वीं टर्म पूछिए, नो डाउट। 11वीं टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, एक कम करके लिखते थे हम। तो 11th टर्म को लिखेंगे हम a प्लस एक कम करके 10d, a प्लस 10d लिखेंगे। ठीक है, तो a प्लस 10d लिखेंगे, बट a प्लस 10d जो लगाना है वो यहाँ से नहीं लगाना है। वो कहाँ से लगाना है? वो यहाँ से लगाना है। तो आप एक काम करो, इस AP को ना शुरू में ही उल्टा लिख दो। AP को शुरू में ही उल्टा लिख दो। फ्रॉम दी लास्ट पूछा है ना, तो आप AP को उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब ये हो जाएगा 62 कॉमा डॉट 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 कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 10। अब AP को उल्टा करने से पता है क्या क्या होता है? आपका A आपका -62 हो चुका है। मैंने AP को उल्टा क्यों करा? क्योंकि फ्रॉम दी लास्ट टर्म पूछा है उसने, आखिरी से पूछा है भाई, यहाँ से 10वीं टर्म पूछी है उसने, तो मैं AP को उल्टा कर देता हूँ। सबसे आसान तरीका ये। A है -62, D कितना है? अब आप D यहाँ से निकाल लो। D होगा 7 माइनस 4, ये होगा 3। आपको पता है AP को उल्टा करने से क्या होता है? इसका साइन भी बदल जाता है। पहले देखो कितना था, 7 माइनस 10 -3 था ना, अब देखो +3 आ रहा है। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो 11 टर्म निकालना है। A11 एक कम करके लिखो, a प्लस 10d, क्वेश्चन खत्म। कितना ही दिया, बस इसमें यही चीज़ सी उल्टा लिखना ही, दैट्स इट। a कितना है? -62 प्लस 10 इंटू 3, तो ये हुआ -62 प्लस 30, ये हुआ -32 इज द आंसर। तो जो आखिरी से जो 10वीं टर्म होगी वो कितनी होगी? इट इज़ -32। क्लियर है? हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है एक सम है जो कि 1000 रुपये है, उसको इन्वेस्ट किया गया 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर पे। 8% सिंपल इंटरेस्ट पे किया गया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या ये इंटरेस्ट AP बना रहे हैं? पहले AP देखते हैं वो बना रहे नहीं बना रहे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अगर मैं मान लो फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला क्या होता है? SI का ये होता है P इंटू R इंटू T/100। तो P मतलब 1000 रुपये वो जमा कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? हाँ जी, पहले लिख लेते हैं आप गिवन ना। P है आपके पास ₹1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? ये है 8%। टाइम कितना है मेरे पास? टाइम तो अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे ना, फर्स्ट ईयर का निकाला है मैंने। ठीक है, तो ये हुआ 1000 इंटू 8 इंटू 1/100। मैंने 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 साल का निकाल रहा हूँ। तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 80 रुपये। 8 टाइम्स का कितना होता है? 80। अब मैं निकालूंगा सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का निकालो। SI P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। 8 2 का कितना होता है? 8 2 16, तो ये आ गया ₹160। ठीक है, अभी पता नहीं चला AP बन रही नहीं बन रही। थर्ड ईयर का भी निकाल लो, इससे कंफर्म हो जाएगी कि AP बन रहा है नहीं बन रहा। और वैसे भी पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब भी बताई थी ये बात कि SI हमेशा AP बनाता है, CI अभी भी AP नहीं बनाता। याद है? लगाओ SI का फॉर्मूला, ये होता है P इंटू R इंटू T/100। ख़त्म। 8 3 का कितना हो गया? 240 हो गया। तो ₹240। देखो AP बन रही है, ये चेक करना है एक बारी। 80, 160,
कॉमा 240, यस ए पी बनती दिख रही है मुझे, बन गई ए पी। तो आंसर इज डू दिस फॉर्म एन ए पी। तो पहले लिख दो क्या ये ए पी बन रही है, यस इट फॉर्म्स एन, क्या बन रही है ये, इट फॉर्म्स एन ए पी। क्लियर है? इफ सो अगर बन गई, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो आपको A30 निकालना है, यू हैव टू फाइंड A30 निकालना है आपको ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, अब A30 निकालो। अगर AP बन गई तो A कितना है हमारे पास, A है 80 और D कितना है, D है 160 माइनस 80, कितना हुआ, ये 80 हुआ। तो A30 का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुआ A प्लस 29D, यही हुआ ना, A प्लस 29D। तो A कितना है मेरे पास 80 प्लस 29, D कितना है, D है मेरे पास 80। तो ये हुआ 80 प्लस 29 इंटू 8। वैसे एक बात बताऊँ, इन दोनों में से मैं 80 कॉमन ले लूँ तो मेरा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, पता है आपको। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, पेपर में यही होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है हमें। आप 80 कॉमन ले लो, ये इसमें से 80 गया तो 1 बचा, इसमें 80 गया 29 बचा। लो क्वेश्चन और जल्दी हो गया, आपको मल्टीप्लाई से ही बचा लिया मैंने। लो, और यही चीज़ होती है, 2400 आ गया, आंसर आ गया 2400। तो ₹2400 आएगा आंसर। आप मल्टीप्लाई करो, अगर आपको समझ नहीं आई बात तो आप क्या करो, आप इसको लिख लो भाई ऐसे जो आप करते हो। 80 प्लस ये आ गया 0, 8 9 ज़ा 72 का 2, 7 ऊपर 8 2 ज़ा 16, 16 और 23, तो 2380 आ गया, 2320। आप इसको प्लस करोगे तो ये भी 2400 ही आएगा। जैसे आप वो क्लिक करें उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है चीज़ें कि आप कितना मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आंसर कितना आ चुका है, इट इज़ 2400 इंटरेस्ट बनेगा 30 साल में। क्लियर है? आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 10, हाँ जी, वो कह रहे हैं एक फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड जो होता है इसमें फ्लावर लगे होते हैं लाइनों से ना। देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। अब क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं भाई, पहले वो 23 लगा रहे हैं, फिर वो 21 लगा रहे हैं, फिर वो 19 लगा रहे हैं। क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? इस तरह से 5 रोज प्लांट्स है लास्ट रो में, ऐसे जाते 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 जो सबसे लास्ट है, जाते 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 जो सबसे लास्ट है वो सिर्फ 5 है। क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? पहली बात तो आंसर इस कर रहा है। कह रहे बताओ कि टोटल कितने रोज होंगे। तो ध्यान से देखो, अब AP को समझो, AP है क्या, ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये है कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1, तो 21 माइनस 23 कितना हुआ, -2। और ये क्या है मेरा, ये है AN, तो AN का फॉर्मूला लगाओ, N निकालो, क्वेश्चन खत्म, आ गया आंसर, सिंपल। मैं ये कह रहा हूँ, देखो AP बन रही है, देखो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन लिखे यहाँ पे, 23 पहले वाले में, 21 अगले वाले में, 19 अगले वाले में एंड सो ऑन, सबसे आखिरी वाले में कितना, 5। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो A कितना है मेरे पास, A है 23, D कितना है मेरे पास, D है 21 माइनस 23 दैट इज -2। और आगे जो आखिरी टर्म होती थी उसको मैं क्या कहता था, मैंने बताया था, इसको हम कहते थे AN, 5। आप फॉर्मूले में लगाओ, ख़त्म करो ना क्वेश्चन को, N निकालना है आपको कि टोटल कितने फ्लावर बेड हैं आपके पास, ठीक है। फॉर्मूले में लगाओ AN का फॉर्मूला लगाओ। AN का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखो, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है मेरे पास, AN है 5, हाँ जी। A कितना है मेरे पास, A है आपका 23 प्लस N माइनस 1, D कितना है मेरे पास, D है -2। मैंने आपको अभी क्या बताया था, सबसे आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, 23 को मान ले जाओ, तो ये होगा 5 माइनस 23 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -2, येस और नो। 5 माइनस 23 कितना हुआ, ये हुआ आपका -18 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -2। अब इसको डिवाइड में ले जाओ, तो ये हुआ -18 बाई -2 इज इक्वल टू N माइनस 1। ये गया 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू N माइनस 1, -1 को यहाँ ले जाओ, ये आ गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू N। तो हमारा N आ चुका है कितना, तो टोटल 10 है हमारे पास ना, 10 रो बनी हुई है टोटल हमारे पास। क्लियर है? कितने अच्छे क्वेश्चन है, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला करा, उस एक फॉर्मूले की कितनी सारी एप्लीकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकती है, आपकी लीनियर इक्वेशन में भी आ सकता है, ये एलिमिनेशन लग सकता है। तो ये सारी टेक्निक हमने यूज़ करनी है, ठीक है। आगे चलें। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा 5.2 का इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म।
आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे 5.2 के सॉल्यूशंस। क्लियर है? इनको अच्छे से रिवाइज़ करना, थॉरली रिवाइज़ करना, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करो 5.2, ट्राई करो और देखो क्या डाउट आ रहा है, उनको सर्कल करना। नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ मैं 5.2 के सॉल्यूशन करेंगे। जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।